हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इंडो एमआईएम आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज पहला दिन था, राइट। तो पहला दिन ये कितना सब्सक्राइब हो पाया है इसको हम समझेंगे, जानेंगे रिस्पांस किस तरीके का आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, चाहे वो दोस्तों क्यूआईबी की हो, एचएनआई की हो या रिटेल की हो। मतलब कितना रिस्पांस आता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के बारे में आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता होगा, सिर्फ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक वीडियो के अंदर पता चलेगा, तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडो एमआईएम, जैसा मैंने कहा, पहला दिन अब कंप्लीट हो चुका है। अब याद रखिएगा 2 दिन और बचे हुए हैं इस आईपीओ के, यानी कल का दिन विच इज़ 24 एंड देन 27। 25 और 26 याद रखिएगा, सैटरडे संडे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं फिर मंडे को, जब 27 आएगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 485 का इसका प्राइस बैंड है, 30 शेयर के आसपास का लॉट साइज़ है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, मतलब दोस्तों दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हाँ, मेजर जो आईपीओ है वो आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिलता है। इस आईपीओ में एक एम्प्लॉय कैटेगरी भी है, जो इसमें आपको करीबन ₹45 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इंडो एमआईएम के एम्प्लॉय है तो आप ये जो कैटेगरी है उसमें अपना चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। 3800 करोड़ का इशू है, जिसमें 499 करोड़ का फ्रेश इशू है। यानी कंपनी के पास दोस्तों जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जाएगा वो है लगभग 500 करोड़। और बाकी का जो कंपनी के अंदर अपने निवेशक अपना हिस्सा बेचते नजर आ रहे हैं, उनके पास आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। इस आईपीओ में एक लॉट रिटेल में 30 शेयर आपको मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,550 रुपीज़ याद रखिएगा पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप चाहे तो मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, बट हमेशा 13 लॉट तभी अप्लाई करने हैं जब जो वो कैटेगरी है वो दोस्तों 1 गुना से कम सब्सक्राइब हो रही है। अगर उससे ज़्यादा सब्सक्राइब होगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी फिर आप जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो 14 लॉट्स यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मिनिमम 2,03,700 रुपये पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ सकता है, बट मैक्सिमम यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है। अगर उससे ऊपर जाना है तो फिर बिग एचएनआई में जाइए, जहाँ पर मिनिमम 69 लॉट्स है। मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट, 10,03,950 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। अब देखिए इस आईपीओ में हर एक कैटेगरी में कितना कितना ऑफर किया गया ये समझते हैं। तो देखिए क्यूआईबी को याद रखिएगा, क्यूआईबी के अंदर 2 कैटेगरीज होती है। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि क्यूआईबी का मतलब क्या है। देखिए क्यूआईबी का मतलब है कि एक एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं और एक एक्स एंकर, मतलब इनको हटा देंगे तो जो बचेंगे वो बाकी के क्यूआईबीज। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कुल मिलाकर इनको 50% ऑफ द होल आईपीओ दिया गया है, जिसमें से एग्जैक्ट तो है 49.87%, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी भी आ गई है। कल कंपनी ने 29.93% अपने एंकर इन्वेस्टर से पैसा जुटा लिया है, यानी अब बचता कितना है 19.94% ऑफ द होल इशू। ठीक है। देन दोस्तों फिर आती है एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी को दिया गया यहाँ पर करीबन 15%, एग्जैक्ट है 14.96%। बिग एचएनआई को दिया गया 9.97%। स्मॉल एचएनआई को दिया गया 4.99%। यानी बिग मतलब वही जो 10 लाख से ऊपर का लगाते हैं, और स्मॉल एचएनआई वो जो 2 लाख से 10 लाख के बीच में लगाते हैं। यहाँ पर कितने अलॉटमेंट आएंगे? बिग एचएनआई में देखिए टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट आएंगे 18,666, और स्मॉल एचएनआई में टोटल अलॉटमेंट आएंगे 9,333, माफ़ करिएगा। तो 18,666 अलॉटमेंट यहाँ पर, 9,333 अलॉटमेंट यहाँ पर। फिर आती है रिटेल पोर्शन पे। तो देखिए रिटेल पोर्शन कुल मिलाकर इस आईपीओ में 34.91% है, और रिटेल को दिया गया है 9,14,670। मतलब इतने अलॉटमेंट रिटेल के अंदर टोटल आपको आते हुए दिखेंगे। कितने लोगों को? 9,14,670। और इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी है, जिसको दिया गया करीबन 2 लाख शेयर्स, करीबन 0.25% ऑफ द इशू। और इस तरीके से टोटल 100% जो डिवीजन है वो याद रखिएगा किया गया है। चलिए अब समझते हैं सब्सक्रिप्शन को। तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी आप देख सकते हैं पहले दिन 0.18 टाइम्स या फिर 18%, आप कुछ भी कह लीजिए, इतना सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। इसका मतलब क्या है कि देखिए पहले दिन के अंदर क्यूआईबी के द्वारा 136 करोड़ रुपए लगाए गए। इस 136 करोड़ में से भी अगर आप देखेंगे तो मतलब 81 करोड़ रुपीज़ तो हमको अदर्स की तरफ से आते हुए दिखे, 50 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आते हुए दिखे, और लगभग 4 करोड़ रुपए आपको आते हुए देखने को मिले फ्रॉम द एफआई डीआई की तरफ से। बहुत मामूली पैसा है, आई थिंक 6 लाख रुपये के आसपास। तो पहला दिन वैसे भी देखिए क्यूआईबी का कोई खास नहीं रहता है, ना ही दूसरा दिन रहता है। कल भी आप ये एक्सपेक्ट मत करिए क्यूआईबी बहुत पैसा लगा देंगे। लास्ट डे सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, तो लास्ट डे ही फैक्टर आपको हमेशा लेना चाहिए। पहले दूसरे दिन पैसा आ रहा है ठीक है, नहीं भी आता है ज़्यादा तो कोई इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। बिग एचएनआई पे आ जाइए, और मतलब एचएनआई पे आ जाइए। तो एचएनआई कैटेगरी देखिए 3 गुना सब्सक्राइब आपको होती हुई देखने को मिल चुकी है पहले दिन, जिसमें कुल मिलाकर 1700 करोड़ रुपए। देखिए एचएनआई की तरफ से पहले दिन में काफ़ी अच्छा पैसा आपको आता हुआ दिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी वो सब्सक्राइब हुई है 2.75 टाइम्स, यानी बिग एचएनआई की तरफ से जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है वो है लगभग 1047 करोड़। जी हाँ, 1047 करोड़ रुपये आपको पहले दिन के अंदर आता हुआ दिखा है। अब बिग एचएनआई में दोस्तों अगर पहले दिन इतना पैसा आ गया है तो फिर एक बार ध्यान रखिए, अलॉटमेंट अभी भी
जो भी वेकेशन में अप्लाई करा उनको मिलेगा। अभी 0.54 टाइम्स है, मतलब एग्जैक्ट एप्लीकेशन वाइज 0.54 में से एक को अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात है, 10 लाख के शेयर्स पूरे नहीं मिलते, इस बात को ध्यान रखना है। बट ठीक है, अभी तो पहले दिन है तो ज़्यादा उस पर बात नहीं करते हैं। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी पहले दिन के अंदर 3.5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी स्मॉल चेन्नई ने 680 करोड़ रुपये पहले दिन इस IPO में अप्लाई कर दिया, तो अच्छा पैसा आपको यहाँ पर भी आता हुआ दिखा है। रिटेल पोर्शन देखिए, पहले दिन के अंदर 87% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। फुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है, कुल मिलाकर पहले दिन के अंदर 1151 करोड़ रुपए लगाने में रिटेल कामयाब हुआ है। बट एक बात समझिए कि रिटेल की तरफ से आपको अगर 1151 करोड़ रुपए भी पहले दिन आता हुआ दिख रहा है तो ये कम नहीं है, काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन है। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर रिटेल 87% आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, इसका मतलब ये कि अभी तक फुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो जो लोग लगा रहे थे अलॉट, अभी तो आपको पूरा अलॉट मिल जाएगा। बट एक बात ध्यान रखिए, आज पहला ही दिन हुआ है और रिटेल कैटेगरी फुल सब्सक्राइब होगी ही होगी, तो 13 लॉट लगाइए मत, मतलब एक लॉट से ज़्यादा लगाना ही नहीं है रिटेल के अंदर। रिटेल में वैसे अभी एप्लीकेशन वाइज करीबन 65% सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 0.65 में से एक को मिल रहा है, मतलब ओवरऑल सबको मिल रहा है। बट फर्स्ट डे ही है। रिटेल का कम से कम मान के चलिए इस IPO में आपको 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए आता हुआ दिखेगा। ये बात समझ के चलिए कि 5 to 6,000 करोड़ रुपीज़ रिटेल जो है इस IPO में ईजिली अप्लाई कर देगा। रिटेल वो कैटेगरी ज़रूर होगी इस IPO में जिसमें अलॉटमेंट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी, इसमें भी कोई दोहराए वाली बात नहीं है। एम्प्लॉय पोर्शन पहले दिन के अंदर 1.49 टाइम सब्सक्राइब हो गए, नहीं एम्प्लॉयज़ की तरफ से फर्स्ट डे के अंदर 14 करोड़ रुपये डाले गए, तो कंपनी के एम्प्लॉय भी कह सकते हैं बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टोटल ये जो IPO है फर्स्ट डे के अंदर 1.13 टाइम्स, यानी कंपनी को 3,000 करोड़ रुपये मिलने में पहले दिन कामयाब हो गए। और फर्स्ट डे के अंदर IPO फुल सब्सक्राइब होना, इट इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट। सो नाउ द क्वेश्चन इज, इंडो MIM में करना क्या है। पहले तो कंपनी के बारे में समझते हैं। देखिए, इंडो MIM कोई मामूली कंपनी नहीं है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी 30 साल पुरानी कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और एक एंड टू एंड मैन्युफैक्चरर है प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की, जिसमें ये MIM टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। MIM का मतलब क्या है? मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, राइट। इसका मतलब ये होता है MIM। ओके, सो कंपनी यहाँ पर फाउंड की गई थी बाय एल्यूमिनस ऑफ IIT मद्रास, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। मतलब आप समझिए कि इनके जो प्रमोटर है ये आपको काफ़ी पढ़े लिखे देखने को मिलते हैं, राइट। काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई इनके द्वारा की गई है। IIT मद्रास एंड हार्वर्ड से अगर आपको कोई आता हुआ दिख रहा है और कंपनी खोलता हुआ दिख रहा है तो नो डाउट आप कह सकते हैं कि उनकी ब्रिलियंस कितनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा कंपनी की अगर और बात करते हैं तो जो इनकी इंस्टॉल्ड MIM कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है दुनिया के अंदर। 15 प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, एक दो नहीं, कंपनी के पास टोटल मिलाकर 15 प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये 15 प्लांट कहाँ कहाँ पर है? कंपनी के 6 तो प्लांट आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा 6 प्लांट आपको US के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ, 6 US में भी है। 2 इनके प्लांट्स आपको UK में देखने को मिलते हैं। एक प्लांट इनका आपको देखने को मिल जाएगा मेक्सिको के अंदर। तो इस तरीके से कंपनी के 15 प्लांट्स हैं। तो आप सोचिए कंपनी कितनी डाइवर्सिफाइड है। इंडिया के अंदर भी 6 प्लांट्स खोल के बैठी है, US में भी 6 प्लांट्स खोल के बैठी है, 2 प्लांट्स इनके UK में भी है और एक प्लांट इनका मेक्सिको के अंदर भी आपको काम करता हुआ दिखता है। ये शानदार बात है। इनके पास 6.8% का आपको मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा जो कंपनी का प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? सबसे ज़्यादा आपको यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है ऑटोमोटिव के अंदर, 25% ऑफ द रेवेन्यू वहाँ से आता है। डिफेंस में 18%, मेडिकल में 18%, एरोस्पेस में 12% और बाकी का कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम आता है। 80% जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है ये आउटसाइड इंडिया से होता है, फ्रॉम 45 कंट्रीज़ इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। मतलब आप सोचिए कि इंडिया पे डिपेंडेंस इनकी कुछ खास नहीं है, बिकॉज 80% ऑफ द रेवेन्यू तो आपको बाहर से ही जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है। मतलब बिजनेस के अंदर आप समझ सकते हैं कि मार्जिन हमेशा हाई रहते हैं। 80% का ग्रॉस मार्जिन है, 22% का EBITDA है, 13% का नेट मार्जिन है। ये दिखाता है दोस्तों कितना शानदार आपको मार्जिन वाला बिजनेस है। ये बात सही है। काफ़ी लोग कहेंगे कि मार्जिन तो कम होते हुए नजर आए, तो कहाँ से 86% से 80% पर आए? कोई ग्रॉस मार्जिन में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ गई है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बिजनेस में आपको इसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही है। बाकी FY 26 में कंपनी का रेवेन्यू 25-26% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। EBITDA को भी अगर हम देखते हैं तो वो भी करीबन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है 6% सालाना तौर पर। वहीं जो कंपनी का ओवरऑल EBITDA 993 करोड़ का रहा है,
23% का EBITDA मार्जिन रहा है। मार्जिन पैट करीबन कंपनी का अच्छा रहता हुआ नजर आए। 534 करोड़ के आसपास का कंपनी का आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। 13% का नेट मार्जिन है। तो ये शानदार आपको सब चीज़ देखने को मिलती है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या कंपनी ने निवेशकों के लिए जगह छोड़ी है कि नहीं छोड़ी, मतलब एट द एंड ऑफ द डे पैसा मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बिल्कुल पैसा तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने जगह छोड़ी है। कंपनी अपना IPO लेकर आई है 40 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग पे, राइट। द बिग पॉइंट इज़ कि आपके पास कोई भी इसका लिस्टेड पीयर ही नहीं है। जी हाँ, कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है, कोई भी ऐसी लिस्टेड मेटल इंजेक्शन कंपनी नहीं है। बट अगर हम देखा जाए, कंपनी है जैसे मोल्टेक पैकेजिंग, अगर इसको देखते हैं तो वो एक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड कंपनी है। 900 करोड़ की इनकी टॉप लाइन है, 19% का EBITDA मार्जिन है, 8% के आसपास का नेट मार्जिन है, और वो कंपनी 30 टाइम्स पे ट्रेड करती है। तो इंडो MIM का प्रेजेंस क्योंकि इतना, पहली बात तो हाई एंट्री बैरियर सेक्टर्स के अंदर है, डिफेंस एरोस्पेस में कोई आपको आसानी से घुसता हुआ देखने को नहीं मिल सकता है, तो इसको उसका भी मल्टीपल मिलता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे साफ दिखता है कि जगह तो कंपनी तो छोड़ी गई है, प्लस एक ऐसी कंपनी होने वाली है जिसके अलावा आपके पास इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो नो डाउट फंड्स की तरफ से भी बाइंग आपको आती हुई दिख सकती है। कल आपने एंकर बुक को देखा ही, कितनी शानदार आपको नजर आती हुई देखने को मिली है। एंड जो प्रमोटर्स है वो भी अच्छे नजर आते हैं। मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने दोस्तों करीबन 106 करोड़ रुपए रेस करे थे वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जो करीबन 496 पर शेयर पे किया गया था। और 3 साल बाद कंपनी जो है वो 2% लोअर पर, याद रखिएगा, IPO लेकर आ रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की ग्रोथ इन सब पीरियड के अंदर लगभग 30% की रही है, बट स्टिल कोई भी प्राइस को इंक्रीज नहीं किया गया। तो ये है कि निवेशकों के लिए जगह छोड़ी गई है, ये बात साफ नजर आता है। तो आई थिंक कंपनी बढ़िया है, शानदार है, और आई थिंक एक ऐसा IPO है जिसमें अप्लाई करने के बाद मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, ये आपको मैं कह सकता हूँ। बाकी ग्रे मार्केट में फ्लक्चुएशंस है नाउ एट 186 विच इज़ अराउंड 38%। तो जी ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। सब्सक्रिप्शन इस IPO में देखिए बहुत शानदार आता हुआ दिखेगा। जस्ट होप करिए कि अच्छा लिस्ट होता हुआ नजर आए। इसकी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है, मैं आपको ये कहूँगा। बाकी अभी पहला ही दिन है तो बिल्कुल जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेट कर सकते हैं आप। अभी फाइनल डे तो याद रखिएगा मंडे को है, तो नो डाउट वेट कर सकते हैं। बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या किया। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।